रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 14। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किए थे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया था। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग विद इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आज हमारे दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जिसमें एक सवाल है कि वाई वी अवॉइड कंबस्शन इन क्लोज्ड प्लेसेस, कि बंद मकामात पर आग जलाने से क्यों रोका जाता है, क्यों मना किया जाता है। ये ब्लॉक में बेटा क्वेश्चन खड़ा होगा इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के नीचे। अब क्यों मना किया जाता है कि बंद जगह पर आग ना जलाया जाए। बाज़ औक़ात आप लोग देखते हैं कि गर्मियों के अंदर कोई चूल्हा जला हुआ है, कोई हीटर जला हुआ है, तो क्या किया जाता है, उसको रूम से बाहर या फिर डोर को ओपन कर दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी क्लोज्ड प्लेसेस में कंबस्शन की जाती है, कंबस्शन बेटा दो टाइप्स की है। एक होती है हमारे पास कंप्लीट कंबस्शन और दूसरी होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन। बेटा कंप्लीट कंबस्शन होती है इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की फ्राहमी कंप्लीट हो, जब ऑक्सीजन की अमाउंट हमारे पास एक्सेस हो, तो वहाँ पर होती है कंप्लीट कंबस्शन, जिसके नतीजे में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इनकम्प्लीट की बात की जाए, इनकम्प्लीट कंबस्शन की, तो ये होती है बेटा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कम मिकदार में, और इसके नतीजे में जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है बेटा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप लोग जानते हैं, पहले ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में बता चुका हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस, हाईली पॉइजनस गैस, इज़ मोर पॉइजनस देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इनकम्प्लीट कंबस्शन में जब क्लोज प्लेसेस हों, वहाँ पर आग जलाई जाए, वहाँ पर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी, जिसके नतीजे में इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, हाईली रिएक्टिव गैस होती है बेटा। और फौरी तौर पर जब इनहेल्ड थ्रू एयरवेज, जब इनहेल्ड थ्रू एयर पैसेज वेज, ये कहाँ पर पहुँच जाती है, ब्लड के अंदर, और ब्लड में जाकर ये किस चीज़ से रिएक्ट होगी, ये रिएक्ट होगी विद हेमोग्लोबिन। किस चीज़ से रिएक्ट होनी है, हेमोग्लोबिन के साथ। जब हेमोग्लोबिन से रिएक्ट होगी तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगी, और इस तरीके से जब हमारे ब्लड में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है तो क्या होती है, सफोकेशन होती है, दम घुटता है, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली क्या होती है, अ पर्सन डाइज, जिसके नतीजे में डेथ हो जाती है। आप लोग देखें कि अगर कहीं पर कोई क्लोज प्लेस पर, कहीं बंद जगह पर आपने कोई कंबस्शन की है, कोई आग जलाई है, तो वहाँ पर अचानक से दम घुटने लगता है। उसकी रीज़न यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो इनहेल्ड हो रही है थ्रू आवर एयर पैसेज वेज, हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देगी, ऑक्सीजन की फ्राहमी कम होगी, सफोकेशन होगी, और ऑटोमेटिकली पर्सन वुड डाइज। तो इसी वजह से वी अवॉइड कंबस्शन इन क्लोज प्लेसेस। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है कि वाई कैटालाइटिक कन्वर्टर्स शुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कि ऑटोमोबाइल्स, ये गाड़ियाँ जो हैं, इनके इंजन्स में या इनकी चिमनीज़ में, जैसा कि मोटर बाइक है उसकी चिमनीज़ देखें, जो सैलेंसर है, जहाँ से वो गैसेस, जहाँ से वो धुआं जो है वो बाहर निकल रहा होता है। अब वहाँ पे कैटालाइटिक कन्वर्टर्स को क्यों यूज़ किया जाता है, कन्वर्टर्स किस लिए लगाए जाते हैं। अब देखें बेटा, कोई भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें आप लोगों के पास फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन हो रही है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और इन फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नतीजे में क्या चीज़ रिलीज होगी, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। और ये क्या हैं, दीज आर एयर पोल्यूटेंट्स।
और दीज आर वेरी इंजरियस टू हेल्थ। तो इनको क्या करने के लिए, इनको इनके जो हैं हमें लोअर पॉइजनस ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में। कार्बन के ऑक्साइड्स जैसा कि हाईली पॉइजनस ऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और सल्फ़र के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देता है सल्फ़र के अंदर, जैसा कि सल्फ़र मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन के ऑक्साइड्स कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इनको कन्वर्ट कर देते हैं बिफोर रिलीज इनटू द एयर, किस चीज़ में, इनटू लेस इंजरियस या लेस पॉइजनस गैसेस में। तो इसी वजह से इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में क्या यूज़ किए जाते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है, दीज आर सल्फ़र कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सल्फ़र कंपाउंड्स में आप लोगों के पास सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये सल्फ़र कंपाउंड्स हैं। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे हैं। अब ये ऑक्साइड्स के सोर्सेज सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरली अकरिंग सोर्सेज क्या हैं, कि नेचुरली तौर पर सल्फ़र कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं थ्रू द बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, के जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी डिके होती है बैक्टीरियल की मौजूदगी में, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और वहाँ से उठने वाले रिलीज़ होने वाली जो गैस होंगे वो ऑक्साइड्स होंगे, किस चीज़ के, सल्फ़र के ऑक्साइड्स होंगे। इसके अलावा वोल्केनिक गैसेस यानी गैसेस रिलीज फ्रॉम वोल्केनिक एरप्शन, वहाँ से निकलने वाली गैसेस जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं। और फॉरेस्ट फायर्स में से भी जो वुड की कंबस्शन हो रही होती है, जो हमारे पास वेस्ट की कंबस्शन हो रही होती है, जैसा कि गले सड़े पत्ते हो गए, उनकी कंबस्शन हो रही होती है, तो यहाँ से भी रिलीज़ होने वाले जो ऑक्साइड्स हैं वो कौन से होंगे, वो सल्फ़र के कंपाउंड्स होंगे। और अगर एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन है ये नेचुरली सोर्स से ज़्यादा किस चीज़ की होती है, ये होती है फॉसिल फ्यूल कंबस्शन की, ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, के गाड़ियों और इंडस्ट्री में जलने वाले जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनमें कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनसे निकलने वाले जो हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादातर किसके होते हैं, वो सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा होते हैं। और यहाँ से निकलने वाले जो ऑक्साइड्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का 80% जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी ऑक्साइड्स मौजूद हैं सल्फ़र के, उनमें से 80% जो हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, बाय द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कहाँ कहाँ पर, ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। अब इनके इफेक्ट्स क्या हैं, इनके असरात क्या हैं। प्रॉपर्टी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन के इनके सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, ये एक तो कलरलेस बेरंग होते हैं और इरिटेटिंग स्मेल, और क्या होती है, इनकी जो स्मेल होती है वो नापसंदीदा होती है। अब सबसे पहली बात ये है कि ड्यू टू देयर कि इनका एक तो रंग नहीं है कि ये हवा में, फ़िज़ा में या अपने एटमॉस्फेयर में, माहौल के अंदर हमें नज़र आ सके, और इनकी स्मेल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है। तो इससे क्या होती है, सफोकेशन होती है। इसके नतीजे में क्या होगी, सफोकेशन होगी, दम घुटेगा। और इसके अलावा जितने भी एस्थमेटिक पीपल्स हैं, जो दमा के मरीज़ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का जो है सामना होता है। इसके बाद ये जो हमारे पास सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, स्पेशली सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, स्पेशली रिएक्ट विद वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जो क्या करता है, जो बिल्डिंग्स और वेजिटेशंस को काफ़ी ज़्यादा इनको, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं और इसके अलावा जो वेजिटेशंस हैं, जो सब्जियां वगैरह हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद है हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नेचुरली तौर पर जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारे पास स्पेशली कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड।
ये कैसे रिलीज़ होता है इनटू द एयर में? बाय इलेक्ट्रिक लाइटनिंग इन एयर, कि बिजली की जो कड़क है वहाँ से जो क्या चीज़ हमारे पास, बिजली की जो चमक है वहाँ से जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो कहाँ पर आ जाता है? फ़िज़ा के अंदर रिलीज़ होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है कि हाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या हाउ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, how nitrogen compounds form in internal combustion engines, form in internal combustion engines, कि जो combustion engines हैं, जो गाड़ियों के इंजन हैं, वहाँ पर जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंबशन होती है तो वहाँ पर ये कंपाउंड्स जो हैं ये कैसे बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं ये इंटरनल कंबस्शन इंजन्स के अंदर ये फॉर्म होते हैं जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, उनकी बर्न्स के नतीजे में, उनके जलने के नतीजे में ज़ाहिरी बात है नाइट्रोजन रिलीज़ होगी, और नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपस में इंटरनल कंबस्शन इंजन्स के अंदर रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये क्या करता है? एयर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करने के बाद, एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक हाईली पॉइजनस गैस है। इसी वजह से इन ऑटोमोबाइल्स में कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं जो इन हाईली पॉइजनस गैसेस को, जैसा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इनको कन्वर्ट कर देते हैं इन लेस पॉइजनस गैसेस में, या वो गैसेस या वो हमारे पास ऑक्साइड्स जो ज़्यादा पॉइजनस, जो ज़्यादा जहरीले ना हों। इसके अलावा इनके हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के। मेन इफ़ेक्ट ये है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये भी हमारे पास ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम्स जो हैं, सांस लेने में मसाइल पैदा करते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो हैं ये काज करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 शॉर्ट डिस्कस किए हैं। वाई वी अवॉइड कंबस्शन इन क्लोज प्लेसेस, वाई कैटालाइटिक कन्वर्टर्स शुड बी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, और सल्फर कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।